नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। अरविंद केजरीवाल को मिल ही गया अपना नया घर। एनडीटीवी के पूर्व मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग। मध्य पूर्व में तनाव के बाद सरकार की एडवाइजरी। मुंबई धुंध के आगोश में दिन में छाया अंधेरा। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। अरविंद केजरीवाल को मिल ही गया अपना नया घर। 4 अक्टूबर को सीएम हाउस खाली कर देंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिर घर मिल ही गया। नई दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में घर फाइनल हो गया है। वे 4 अक्टूबर को फ्लैगस्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री आवास खाली करके नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने आज ये जानकारी साझा करी है। इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि वे नवरात्रि के दौरान मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे। पार्टी ने बताया कि केजरीवाल मंडी हाउस के पास फिरोज शाह रोड पर आपके राज्यसभा सांसदों की आवंटित 2 बंगलों में से एक में रहने जा सकते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से पहले वे गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रहते थे। केजरीवाल ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था, मैंने अग्नि परीक्षा देने के लिए इस्तीफा दिया है और जब तक लोग मुझे ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं देते तब तक मैं पद पर नहीं लौटूंगा। इसके बाद पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि एक नेशनल पार्टी के प्रमुख के तौर पर केजरीवाल को आवास मुहैया कराया जाए। शराब नीति मामले में 21 मार्च 2024 को ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसके 177 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को 2024 को उन्हें जमानत दी थी। इसके 4 दिन बाद ही 17 सितंबर को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। एनडीटीवी के पूर्व मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आ गई है। नहीं मिला कोई पुख्ता सबूत। सीबीआई ने एनडीटीवी के पूर्व प्रमोटरों और निदेशकों डॉक्टर प्रणव रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला कि उसे 2009 के लोन चुकाने में आईसीआईसीआई बैंक को हुए 48 करोड़ रुपए के नुकसान से संबंधित कानूनी रूप से विश्व स्तरीय सबूत नहीं मिल सके। मोदी सरकार 2014 में केंद्र की सत्ता में आई। एनडीटीवी उस समय केंद्र सरकार का मुखर विरोधी था। यह मामला 2017 में सामने आया जब सीबीआई ने क्वांट सिक्योरिटीज लिमिटेड से जुड़े एक व्यक्ति संजय दत्त की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रॉय दंपत्ति से जुड़ी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड से 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया ताकि वे सार्वजनिक खुली पेशकश के माध्यम से एनडीटीवी में 20% हिस्सेदारी हासिल कर सकें। इसके अलावा 2009 में विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से एनडीटीवी ने 29% हिस्सेदारी रखने वाली इकाई से लिया गया लोन भी केंद्रित एजेंसी की जांच का हिस्सा था। विश्व प्रधान कमर्शियल लिमिटेड उस समय रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। एफआईआर के अनुसार आरआरपीआर होल्डिंग्स ने इंडिया बुल्स का लोन चुकाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से 19% प्रति वर्ष की भारी ब्याज दर पर 350 करोड़ का ऋण प्राप्त किया। शिकायत में दावा किया गया कि रॉय ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी स्टॉक एक्सचेंज या सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इसकी सूचना दिए बिना आईसीआईसीआई लोन के लिए अपनी पूरी शेयरधारिता गिरवी रख दी थी। 2022 में अडानी समूह ने शेयर धारकों को दी जाने वाली कीमत से लगभग 17% अधिक कीमत पर रॉय से शेयर खरीदकर एनडीटीवी में एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल कर ली। एनडीटीवी ने पहले कहा है कि आईसीआईसी बैंक का 375 करोड़ का ऋण जिस पर चूक करने का उस पर आरोप था 7 साल पहले चुकाया जा चुका था। कंपनी ने ईमानदारी और पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए लगातार इस बात पर जोर दिया है कि उसने और उसके प्रमोटरों ने कभी भी किसी भी लोन को चुकाने में चूक नहीं की है। अब अदालत क्लोजर रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और इस मामले का अंतिम नतीजा देखा जाना बाकी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग। राम रहीम को मिली 20 दिनों की पैरोल। हरियाणा सरकार ने मंगलवार देर रात डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 20 दिन की पैरोल दे दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने हरियाणा में उसके प्रवेश, सार्वजनिक भाषण देने या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने पर प्रतिबंध समेत कड़ी शर्तें तय की हैं। अपनी 2 शिष्यों से दरिंदगी के मुजरिम रोहतक की सुनरिया जेल में 20 साल की सजा काट रहे सिंह को पैरोल हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान से 4 दिन पहले मिली।
रोहतक मंडल के आयुक्त संजीव वर्मा ने पैरोल आवेदन को मंजूरी दे दी है। पैरोल अवधि के दौरान वह यूपी के बागपत जिले के बरनावा में अपने डेरे पर रहेगा। इससे पहले जेल विभाग ने एमसीसी के मद्देनजर पैरोल याचिका हरियाणा के सीएओ पंकज अग्रवाल के कार्यालय को भेज दी थी। सीईओ ने सरकार से डेरा प्रमुख की पैरोल के लिए आकस्मिक परिस्थितियों का विवरण मांगा। इससे पहले इस साल 13 अगस्त को उसे 21 दिन की छुट्टी पर जेल से रिहा किया गया और उस वक्त उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने डेरे पर रहा। आपको बता दें, 2020 के बाद से डेरा प्रमुख को पहले भी कई बार पैरोल या फ्रोलो दी जा चुकी है। उसे खास तौर पर चुनाव से पहले जिनसे बाहर रहने की सुविधा मिल चुकी है। मध्य पूर्व में तनाव के बाद सरकार की एडवाइजरी, ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचें। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के बाद सरकार ने बुधवार को भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। इजरायल का मंगलवार को ईरान के मिसाइल हमले के बाद मध्य पूर्व में स्थिति युद्ध के कगार पर पहुंच गई है। दुनिया भर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अधिकारियों ने ईरान में भारतीयों को सतर्क रहने और तेहरान में दूतावास के संपर्क में रहने का भी निर्देश दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में हाल ही में हुए बदलाव पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय नागरिकों को ईरान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह भी दी जाती है। वर्तमान में ईरान में रहने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें, तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। बता दें कि ईरान ने मंगलवार देर रात इजरायल में करीब 200 मिसाइलें दागी। इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष में काफी इजाफा हुआ है। हालांकि इजरायल ने दावा किया है कि उसने कई मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया, लेकिन तेल अवीव और अमेरिकी अधिकारियों ने तेहरान को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है, जिससे मध्य पूर्व के क्षेत्र व्यापी युद्ध का खतरा बढ़ गया है। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया कि ईरान का इजरायल पर हमला आतंकवादी कृत्यों के लिए एक कानूनी, तर्कसंगत और वैध प्रतिक्रिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा, इजरायल ईरान लेबनान संघर्ष से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति से बढ़ने से बेहद चिंतित है। नई दिल्ली ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि संघर्ष पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फैले। इसने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से लंबित मुद्दों के समाधान का आह्वान किया है। इसने नागरिकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया है। मुंबई धुंध के आगोश में दिन में छाया अंधेरा। मुंबई में आज से धुंध ने महानगर को अपने आगोश में ले लिया। पूरा शहर धुंध की चपेट में नजर आया। इसके चलते मरीन ड्राइव में अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ XQI बेहद खराब दर्ज किया गया। मरीन ड्राइव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम देखने को मिली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो जिसमें मुंबई घने अंधेरे में छुपता नजर आ रहा है। गाड़ियां धुंध की मोटी परत से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी परेशानियां बढ़ गई हैं, बल्कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ाई गई हैं। आमतौर पर ऐसा नज़ारा दिवाली के बाद देखने को मिलता है, लेकिन अभी दिवाली में 1 महीना बाकी है और उससे पहले ऐसी धुंध चिंता का विषय भी है। इस जहरीली हवा ने मुंबई के लोगों को चिंता में डाल दिया है। धुंध तब नजर आती है जब वायु प्रदूषण अपने चरम पर होता है। इसके बाद घना कोहरा छा जाता है। खराब मौसम या वायु की स्थिति की वजह से ऐसा हर बार होता आ रहा है। दरअसल मुंबई में हवा की क्वालिटी बहुत खराब होने के कारण, जिनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो कारों से निकलने वाला धुआं है। इस धुएं से हवा तेजी से जहरीली हो जाती है। इसके अलावा शहरीकरण और इंडस्ट्रीज भी XQI बेहद खराब होने की अहम वजह हैं। साथ ही साथ तापमान में उतार चढ़ाव, कम हवा की गति भी इसका मुख्य कारण है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।